अंडरस्टूड है वो भाग जाएंगे, वो दौड़ जाएंगे और इस तरह रियल स्टेट सेक्टर बुरी तरह मुतासर होगा। राइट नो जो टैक्सेस लगे हैं उसके ऊपर मेंबरान को, लोगों को एफबीआर ने चीखें निकलवा दी हैं। फाइलर होने पर 15% और नॉन फाइलर को 45% टैक्स जो है वो टैक्स रिटर्न की एफबीआर को देना होगा। हमारे लिए भी एफबीआर ने शिकंजा जो है वो टाइट कर दिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शाहवेज़, CEO टॉप 10 मार्केटिंग। नाजरीन, मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस रियल स्टेट के हवाले से शेयर की हैं। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर सेल परचेज़ हो, बुकिंग हो, टैक्सेस हों, तो उसके ऊपर मैंने अपने मेंबरान के साथ हक़ाइक़ पर मबनी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर की है। तो आज की वीडियो बजट 2024-2025 के अंदर कौन से मेंबरान को फ़ायदा हुआ, किन मेंबरान को आगे टैक्स लगेगा, या जब कोई भी प्रॉपर्टी हम बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो उसका मेन जो है वो नुकसान किसको होगा। क्योंकि इस टाइम तो हम सब ही एक ही सफ़ के जो हैं वो नमाजी हैं, ठीक है, कि एक ही जगह पर हम लोग खड़े हैं। कि अब वो लोग जो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ में थे, अब उनकी प्रॉपर्टी है, अगर वो 2 से 3 किस्म का इन्वेस्टर था कि बयाने के ऊपर एक चीज़ ली जाती थी, बयाने के ऊपर रियल्टर आगे बेच देता था। इन्वेस्टर जो था, अगर वो 1 साल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, तो वो अपनी प्रॉपर्टी ले रहा था, तो उसके ऊपर क्या टैक्स आयद होगा। जो जिन्होंने 5 साल के बाद बेचनी है उनके ऊपर क्या टैक्स होगा। या अभी राइट नो जो टैक्सेस लगे हैं उसके ऊपर मेंबरान को, लोगों को एफबीआर ने चीखें निकलवा दी हैं। तो मैं चंद एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हक़ाइक़ क्या हैं। अभी जनाब ये एक मैं स्लैब भी स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ जो बजट प्रपोजेबल था, जो कि चेंज 2024-2025 था। इसके अंदर होगा ये कि अब एफबीआर ने जो 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदने के वक्त फाइलर होगा उसको 6% एफबीआर टैक्स लगाएगा और नॉन फाइलर को 12% रेगुलर फाइलर के ऊपर, और जो रेगुलर टैक्स दे रहा होगा, जो रेगुलर फाइलर होगा उसको 3% होगा। अब आगे चलें। इसी तरह प्रॉपर्टी के मौके पर फ़रोख्त करने पर फाइलर होने वाले को भी एफबीआर 6% टैक्स लगाएगा और नॉन फाइलर को 10% और रेगुलर को 3% टैक्स लगेगा। अब इसके आगे चलें, यानी इसके अंदर जो भी प्लॉट जो फ़रोख्त कर रहा होगा, बेच रहा होगा जो भी क्लाइंट। अब आगे चलें, जो सबसे ख़तरनाक बात है, ख़तरनाक चीज़ है, इस के अंदर भी आप देखें जो लिखा हुआ है, जो मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। जो बंदा प्रॉपर्टी ख़रीद कर 6 साल के अंदर दोबारा फ़रोख्त करेगा, यानी उसने प्रॉपर्टी ली और बाद में बेचेगा, तो उसकी रजिस्ट्री और नई रजिस्ट्री में जो मुनाफे का होगा, यानी जो उसको प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर फाइलर होने पर 15% और नॉन फाइलर को 45% टैक्स जो है वो टैक्स रिटर्न की एफबीआर को देना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मोबाइल लिया, उसकी प्राइस थी 3 लाख रुपया, आपने उसको बेच दिया 5 साल के अंदर अंदर, और उसके अंदर क्या होगा, आपने उसको बेचना है 6 साल के अंदर अंदर अगर आपने बेचना है, तो वो 3 लाख वाला जो, अगर 1 लाख रुपया आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ तो उसका भी आपको एफबीआर टैक्स चार्ज करेगा। यानी वो चीज़ ख़त्म हो गई कि हम फाइलर नहीं होते थे और हमने फौरी तौर के ऊपर टैक्स रिटर्न के लिए 1000-2000 रुपये आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजा कि यार मुझे फ़ौरन फाइलर कर दो, तो वो फाइलर कर देता था। तो अब वो चीज़ नहीं चलेगी। वो आपकी टैक्स रिटर्न पिछली जमा होंगी तो फिर आगे आप चल सकेंगे। मतलब आप में हमें जो जमा पूंजी मिल रही थी या जो हम थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ले रहे थे, जो प्रॉफिट हमें आ रहा था, अगर हम वो भी 6 साल के अंदर उसको सेल आउट करेंगे तो उसके ऊपर भी हमें 45% नॉन फाइलर और 15% टैक्स देना होगा। अब ये वो लोग हैं जो 5-6 करोड़ से ऊपर की स्लैब के अंदर हैं या 6 साल होल्ड करेंगे। अब पहले तो इस तरह का बंदा हमें ढूंढना पड़ेगा जो 6 साल प्रॉपर्टी को रख के बैठा रहे, बेचे ही ना, और जब फिर वो बेचेगा तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से भी एफबीआर को दे। तो ये उन लोगों के लिए जो 5 से 6 करोड़ से ऊपर की स्लैब, ऊपर के लोग हैं। अब वो लोग जिन्होंने 5 करोड़ से नीचे नीचे रहना है, उनका मैंने आपको बता दिया है कि वो इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके लिए जो है वो एफबीआर ने बड़ा कम, वही पुराना टैक्सेस 10% और रेगुलर के ऊपर 3% और एफबीआर 6%, यानी उनके लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं है। जो कि 5-6 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी एफबीआर ने शिकंजा जो है
वो टाइट कर दिया हुआ है। पहले आप देखें कि इस बजट के अंदर तमाम जो इम्पोर्टेड चीज़ें थी उनके ऊपर भी जो है वो टैक्स लग गया है, और साथ साथ में फ्यूल आप देख लें, डॉलर देख लें, तो बस हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। आप लोग ओवरसीज़ लोग जो हैं, जो बाहर इतनी मेहनत मुशक्क़त के साथ पैसा कमा कर कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर अपना रेवेन्यू लेके आएँ, यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी लें, अपने मुल्क को स्टेबल करें, तो वो लोग इस पॉलिसी से, इस बजट से और इनकी वजह से अंडरस्टूड है वो भाग जाएंगे, वो दौड़ जाएंगे, और इस तरह रियल स्टेट सेक्टर बुरी तरह मुतासर होगा और रियल स्टेट का काम भी ठप होकर रह जाएगा। वही लोग रहेंगे, वही लोग प्रॉपर्टी बाय करेंगे जिन्होंने रेजिडेंट अख्तियार करनी होगी। जो इन्वेस्टर होगा वो किसी और ममालिक में जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा। वो दुबई के अंदर देखें कितनी इन्वेस्टमेंट की, और मुल्क के अंदर लोग जाएंगे जहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान थे और दुबई के अंदर वो आबाद हुआ, और वहाँ पे देखें लोग कितना बिजनेस कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर 4 मौसम है, दुनिया जान का सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें अगर मायूस किया, नाकाम कर रही है, तो वो हमारी ये नाकाम पॉलिसीज़ कर रही हैं और लोगों को यहाँ से मायूस करके कितना पैसा हमारा मुल्क से बाहर जा रहा है। तो बस यही था कि ये टैक्सेस हैं, ये हमें पे करने हैं। बाकी जो सोसाइटीज़ की ट्रांसफ़र्स होंगी उसके मुताबिक जो भी क्लाइंट ले रहा होगा या दे रहा होगा तो वो राइट नो उसका पता चल जाएगा। CDS सेक्टर के अंदर बड़ा, ये देखें जो हम लोग काम कर रहे थे I14, I15, G11, या जो हम CDA के लोग प्रॉपर्टी बाय या सेल कर रहे थे उनको बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि इस टाइम CDS सेक्टर के अंदर स्टार्टिंग प्राइस ही जो 10 मरले या 1 कनाल की घर है वो 10-12 करोड़ से है। 5 मरले का घर चलें 5-5.5 करोड़ रुपए का चलें। 5 मरले से भी अगर आप स्टार्ट करें तो CDA के अंदर 5-5.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का घर है, तो कौन लेगा, कौन बेचेगा। तो मैं बस दुआ गो ही हूँ, और क्या हो सकता है, क्या कह सकता हूँ। तो बहरहाल ये एक पॉलिसीज़ थी, ये एक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग बजट 2024-2025, मैंने अपने तमाम मेंबरान के साथ शेयर की। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जा रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, किसी भी सोसाइटी के अंदर इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाह रहे हैं, किसी भी हवाले से रियल स्टेट कंसल्टेंट के तौर पर अगर आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।